नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। क्या कोरोना के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा बंद की जा सकती है? हुकूमत ने राहुल गांधी से यात्रा मनसूख करने की अपील। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले मामले की एक और रिमांड रिपोर्ट में के कविता का नाम शामिल। कोरोना के खौफ से मां और बेटी तकरीबन 2 साल से घर में थे बंद। पुलिस ने आज अस्पताल किया मुंतकिल। एपी के काकीनाडा में पेश आया वाकया। शाहरुख खान दुनिया के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त में शामिल। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में जराइम की वारदातों में मामूली इजाफा। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने पेश की सालाना रिपोर्ट। मेरा नाम 28,000 मरतबा भी लिया जाए तो झूठ सच नहीं हो जाएगा, के कविता का राजगोपाल रेड्डी को जवाब। फोन पर ऑनलाइन गेम खेलकर एक तालिबे इल्म ने गंवाए 92 लाख रुपये। अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वायरस एक बार फिर चीन समेत दुनिया के तमाम ममालिक में फैलना शुरू हो गया है। चीन की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत हिंद भी चौकन्ना हो गई है। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज यानी 21 दिसंबर को कोरोना पर एक आला सतही मीटिंग बुलाई, लेकिन कल ही मरकज़ी वज़ीर सेहत ने कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा मुलतवी करने की अपील की। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने यह अपील इनके पार्टी के अरकान की दरख्वास्त पर की है, जिन अरकान ने मरकज़ी हुकूमत को इस ताल्लुक़ से लिखा है। इनमें बीजेपी के निहाल चंद और पीपी चौधरी शामिल है। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने राहुल गांधी और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन पर जोर दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। ख़त में उन्होंने लिखा कि अगर ये मुमकिन नहीं तो मुल्क के मफाद में यात्रा मुलतवी करने का फ़ैसला किया जाए। ख़त में मरकज़ी वज़ीर सेहत ने भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए कोरोना फैलने के ख़तरे पर तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा सिर्फ उन लोगों को यात्रा में शामिल होने की इजाज़त देने की अपील की गई है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली हो। साथ ही मरकज़ी वज़ीर सेहत के इस ख़त पर कांग्रेस ने जवाबी हमला किया है। कांग्रेस लीडर ए रंजन चौधरी ने इसे मुकम्मल तौर पर सियासत पर मबनी करार दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा से डरकर बीजेपी ये काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मोदी हुकूमत को खौफजदा कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या गुजरात इंतखाबात में पीएम मोदी मास्क पहनकर घर घर गए और क्या तमाम प्रोटोकॉल की पैरवी की? जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता का नाम इंडो स्प्रिट के एमडी समीर महिंद्रू के खिलाफ दायर चार्जशीट में शामिल किया गया है। इससे पहले भी ईडी ने अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में के कविता का नाम का जिक्र किया था। ईडी की रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक समीर महिंद्रू और कविता ने साउथ ग्रुप में कलीदी किरदार अदा किया।
इसमें कहा गया कि दिल्ली शराब पॉलिसी में तब्दीली के जरिए हासिल किए गए लाइसेंस में से 65% साउथ ग्रुप के कंट्रोल में चले गए, जिनमें 32% के कविता के पास गए। इस घोटाले में अभिषेक राव, अरुण रामचंद्र, एम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर के साथ साथ के कविता पर भी संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। 268 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट में साउथ लॉबी की तफसीलात सामने आई है। दिल्ली में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मंगल को समीर महिंद्रू के खिलाफ ईडी की तरफ से चार्जशीट पर गौर किया, जिसे शराब घोटाले के केस में और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट में ईडी ने कहा कि साउथ ग्रुप के नाम पर 192 करोड़ रुपए की शराब की चोरी की गई। इसमें बताया गया कि समीर महिंद्रू ने साउथ ग्रुप में शराब की पॉलिसी मीटिंग के एक हिस्से के तौर पर जनवरी 2022 में कविता से हैदराबाद में इनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की थी। इससे पहले कहा गया था कि समीर महिंद्रू ने मई 2021 में हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कविता के घर पर अभिषेक बोयनपल्ली से भी मुलाकात की थी। कोरोना के खौफ से तकरीबन 2 सालों से मां और बेटी घर में ही बंद थे, जबकि मां और बेटी को पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ आंध्र प्रदेश के काकीनाडा ज़िले में पेश आया। मां और बेटी कोरोना के खौफ और बेचैनी का शिकार थी। इन दोनों की शनाख्त दुर्गा भवानी बेटी और मानी माँ के तौर पर की गई है। इनकी सेहत तकरीबन 2 साल से घर में ही खुद को बंद कर लेने के नतीजे में बिगड़ रही थी। पड़ोसियों और इनके रिश्तेदारों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने मेडिकल स्टाफ की मदद से इन दोनों खवातीन को घर से निकालते हुए इलाज के लिए काकीनाडा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने को यकीनी बनाया। ये दोनों जहनी मसाइल का भी शिकार थी। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एम्पायर मैगजीन ने दुनिया के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त में शामिल किया है। एम्पायर मैगजीन ने अब तक के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें शाहरुख खान हिंदुस्तान के वाहिद शख्स हैं जिनका नाम इसमें शामिल किया गया है। मैगजीन ने अपनी मालूमात सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। ये फहरिस्त मैगजीन के फरवरी के शुमारे में शाये की जाएगी, ताहम इसे ऑनलाइन जारी किया गया। ये फहरिस्त क़ारीन की वोटिंग की बुनियाद पर तैयार की गई। इस अमल के बारे में मालूमात फराहम करते हुए लिखा है कि क़ारीन से कहा गया कि वह ऐसे अदाकारों और सितारों को वोट दें जिन्होंने हमेशा नताइज दिए, जो गेम चैलेंजर साबित हुए और जिनकी ख़ास सलाहियतों को नकल नहीं किया जा सकता। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में जराइम की वारदातों में जारिया साल मामूली इजाफा हुआ है, जबकि ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम की वारदातों में कमी दर्ज की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहैसियत मजमूई जारिया साल अब तक जराइम की 22,060 वारदातें पेश आई है, जबकि गुज़िश्ता साल ये वारदातें 21,998 थी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम की वारदातों में कमी हुई है। ये वारदातें 2,652 से घटकर 2,524 हो गई है, जबकि पॉस्को मामलात 399 से घटकर 350 हो गए हैं। जारिया साल जराइम की वारदातों में इजाफा दर्ज किया गया है। ये वारदातें गुज़िश्ता साल 2066 थी, जो अब 2,249 रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के मुख्तलिफ इक़दामात के नतीजे में जराइम काबू में हैं। उन्होंने कहा कि अगवा की वारदातें जो गुज़िश्ता साल 89 थी, जारिया साल 63 तक महदूद रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के कई शोबेजात ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में शहर में अमन रहा है। उन्होंने कहा कि अहम त्योहारों और इजलासों व सियासी प्रोग्रामों में अमन को यकीनी बनाया गया है। అడిషనల్ సిటీగా 7 సంవత్సరాల పాటు సిటీ పోలీసులో ముందు పనిచేశాను. కానీ ఎప్పుడు కూడా సిటీ పోలీసులో ఏదో సంఘటనలు జరగడం అది సహజమే, అది జరుగుతాయి. ఇంత పెద్ద పట్టణంలో మహానగరంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ రావడం, ఏవైతే పండుగలు జరిగాయో అవన్నీ కూడా తక్కువ సంఖ్యలో, కొన్ని జరపలేదు, కొన్ని జరిగినప్పటికీ ప్రజలు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో వచ్చారు. కానీ ఈ సంవత్సరం వాజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కోవిడ్. అయితే 2 సంవత్సరాల కాలంలో ఏదైతే ప్రజలు ఏదైతే మిస్ చేశారో అవన్నీ కూడా మేకప్ చేసుకోవడానికి చాలా పెద్ద సంఖ్యలో అన్ని పండుగల సందర్భంలో మేము చూస్తాం. శ్రీరామనవమి, హనుమాన్ జయంతి, ఈద్ ఉల్ ఫితర్, బోనాలు, బక్రీద్, మొహర్రం, గణేష్. रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के साथ कामारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट में वर्चुअल तरीक़ेकार से KCR न्यूट्रिशन किट स्कीम का आगाज़ किया।
उन्होंने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन में खून की कमी को दूर करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। कहा, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब ख़वातीन के बारे में सोचकर ये किट तैयार करवाई है। माँ और बच्चे के सेहतमंद होने के लिए न्यूट्रिशन किट फराहम की जा रही है। इसमें प्रोटीन की खुराक होती है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इन किट्स का मकसद प्रोटीन और विटामिन से भरपूर ग़िज़ाइयत के ज़रिए खून की कमी को कम करना और हेमोग्लोबिन के फ़ीसद को बढ़ाना है। पहली किट दूसरी ANC के दौरान 13 से 27 हफ्तों के दरमियान और दूसरी किट 28 से 34 हफ्तों के दरमियान और तीसरी ANC चेकअप के दौरान दी जाएगी। इस स्कीम से तकरीबन 1,25,000 हामिला ख़वातीन को फ़ायदा होगा। पहले मरहले में ये किट्स 9 अज़ला के 231 सरकारी मराकिज़ सेहत में तकसीम की जाएगी। ఒక మంచి పథకాన్ని ఒక తల్లి మనసుతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి ఈ కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ అనే పథకాన్ని ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. జనరల్గా తల్లి తన బిడ్డ బాగుండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, తన బిడ్డ గురించి ప్రతి తల్లి కూడా తపన పడుతూ ఉంటుంది. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఈ రక్తహీనతతో మన రాష్ట్రంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఆ తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అంటే తల్లి బాగుంటే పుట్టబోయే బిడ్డ బాగుంటుంది, బిడ్డ బాగుంటే రేపటి భారత సమాజం బాగుంటుంది, ఈ దేశం బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాం మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంతకుముందు మనం కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చేవాళ్ళం, బిడ్డ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఈ కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు బిడ్డ కడుపులో పడగానే ఇచ్చేది కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్. బిడ్డ కడుపులో పడితే న్యూట్రిషన్ కిట్టు, కాన్పైన తర్వాత ఇచ్చేది కేసీఆర్ కిట్టు. కడుపులో పడంగానే ఏమి ఇస్తున్నాము? ఈ న్యూట్రిషన్ కిట్లో మీకు నెయ్యి కానీ, ఖర్జూర పండ్లు, ఐరన్ సిరపు, పప్పు. एक शख्स ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के नारकटपल्ली इलाके में 4 जुमे की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बीवी, बेटे और बेटी की 6 माह पहले खुदकुशी से दिलबर्दाश्ता 38 साला जाना रेड्डी ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वो नलगुंडा टाउन के देवरा कुंडा रोड पर स्क्रैप का कारोबार करता था। पुलिस के मुताबिक मुकामी अफराद ने ट्रेन की पटरियों पर इसकी लाश को देखा और इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। ज़रा के मुताबिक जून में जाना रेड्डी के बेटे ऋषिक रेड्डी, इसकी बेटी हमशिका रेड्डी और बीवी ने AP के सत्यनापल्ली में इसी तरह खुदकुशी कर ली थी। BRS MLC के कविता ने बीजेपी लीडर कोमट रेड्डी राज गोपाल रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि इनका नाम 28,000 मरतबा भी लिया जाए तो झूठ सच नहीं हो जाएगा। के कविता ने राज गोपाल रेड्डी के ट्वीट पर तंजिया जवाब दिया। इन्होंने अपने ट्वीट में दहली शराब घोटाले मामले के सिलसिले में वज़ीर आला KCR की दुख्तर के कविता का नाम मुबैना तौर पर सामने आने के बाद इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा था कि शराब की मलिका का नाम चार्जशीट में 28 मरतबा आया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक तेलुगु अखबार की खबर का तराशा भी पोस्ट किया था, जिसका जवाब देते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के कविता ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि जल्दबाजी में ज़बान नहीं फिसलनी चाहिए। कहा, इनका नाम 28 मरतबा लिया जाए या फिर 28,000 मरतबा, झूठ सच नहीं हो जाता। कविता ने तेलंगाना में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिग्यम टेगुर को भी ट्वीट करते हुए कहा कि दहली शराब मामले में इनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं और सिर्फ वक्त ही इनकी संजीदगी को साबित करेगा। कविता ने कहा कि यह बीजेपी की मकासिमत वाली सियासत है, क्योंकि बीजेपी को खौफ है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज़ की मुखालिफ किसान और सरमायाकार पॉलिसियों को बेनकाब करेंगे। TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद की जानिब से DEO दफ्तर में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां मेहमान खुसूसी की हैसियत से TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब, RJD विजया लक्ष्मी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर R रोहिणी ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान की शालपोशी व गुलपोशी के बाद केक काटा गया। इस मौके पर TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, सेक्रेटरी और एसोसिएट सदर के अलावा प्रेम व दीगर मौजूद थे। कागज नगर में माजूर लोगों को चैतन्य फाउंडेशन की जानिब से
और कागज़नगर सर्कल इंस्पेक्टर की कोशिश के ज़रिए 10 माजूरीन अफराद को प्लास्टिक के पैड दिलाकर इनकी मदद की गई, जिस पर तमाम माजूरीन ने फाउंडेशन और सर्कल इंस्पेक्टर से इजहार तशक्कुर किया। కాళ్ళు లేక బాగా బాధపడుతూ ఉండే మా సిఐ సారు దగ్గర ఉండి చైతన్య ఫౌండేషన్ తరపు నుంచి ఈరోజు మన 10 మంది వికలాంగులకు కాళ్ళు లేని వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ కాళ్ళు ఇప్పించారు మన కాగందర్ సిఐ సారు। एक 18 साल तालिब इल्म ने सेलफोन पर ऑनलाइन गेम खेलकर 92 लाख रुपए गंवा बैठा। बताया जाता है कि हर्षवर्धन रेड्डी नामी तालिब इल्म के वालिद श्रीनिवास ने अपनी ज़राई अराजी किसी इंडस्ट्री के क़याम के लिए फ़रोख्त की थी। इस इंडस्ट्री ने इसे 1 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम दी थी। इस रकम से इसने दूसरे इलाके में ज़मीन खरीदने के लिए 20 लाख रुपए एडवांस अदा किए थे। बाकी 85 लाख रुपए श्रीनिवास ने अपने अकाउंट में 42.5 लाख रुपए डिपॉजिट कराएं, जबकि मजीद रकम को उन्होंने अपनी बीवी विजया लक्ष्मी के अकाउंट में जमा कराया था। इस जोड़े के फर्जंद हर्षवर्धन रेड्डी, जो हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज में डिग्री के साल अव्वल के तालिब इल्म है, ने अपने वालिद को ये बताया कि वो उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में रकम मुंतकिल कर लेके वो अराजी के मालिक को ये रकम हवाले करेंगे। वो अपनी माँ के अकाउंट में भी जमा रकम को अपने बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर लिया। बाज़ ये नौजवान जो ऑनलाइन जुआ खेलने का आदी बन गया और चंद हफ्तों के अंदर वो पूरी रकम 92 लाख रुपए जुए में हार गया। जब वालिद ने अपने बेटे से रकम के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने इन्हें बताया कि वो ऑनलाइन जुए में पूरी रकम हार चुका है। बताया जाता है कि जुआ खेलने के लिए हर्षवर्धन रेड्डी ने गांव के चंद अफराद से 7 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। किसान श्रीनिवास रेड्डी ने आखिरकार साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के साइबर सेल से रुजू हुए और हुकाम से रकम दिलाने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि यही रकम इनकी ज़िंदगी का सरमाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कागज़नगर टाउन सदर अब्दुल मुबीन ने हल्के सिरपुर के तमाम अक़लियती भाइयों और बहनों से तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की तरफ से फ़राहम करदा क़र्ज़ के लिए दरख्वास्त देकर फ़ायदा हासिल करने की अपील की। जो टेलरिंग, बुरखा हाउस और ब्यूटी पार्लर चलाने वाले ख़वातीन भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को, छोटे कारोबारियों को और बड़े कारोबारियों को लोन दिया जा रहा है। ये लोन 2 कैटेगरीज में दिया जा रहा है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के तहत ये लोन को दिया जा रहा है। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करते हुए तमाम मेरी मुस्लिम बहनों और भाइयों से गुजारिश करता हूं कि हुकूमत की जानिब से एक अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। तो सिरपुर कागज़नगर में मुफक्खम अहमद की ऑफिस पे ऑनलाइन सेंटर को कायम करते हुए यहाँ पर ऑनलाइन किया जा रहा है। तो मैं जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि छोटे कारोबारी जो है, बिलखुसूस हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें जो घरों में रहकर कारोबार करना चाहती हैं, मिसाल के तौर पर बुरखा हाउस, बुरखे का कारोबार, मेहंदी। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। क्या कोरोना के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा बंद की जा सकती है? हुकूमत ने राहुल गांधी से यात्रा मनसूख करने की अपील। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले मामले की एक और रिमांड रिपोर्ट में के कविता का नाम शामिल। कोरोना के खौफ से मां और बेटी तकरीबन 2 साल से घर में थे बंद। पुलिस ने आज अस्पताल किया मुंतकिल। एपी के काकीनाडा में पेश आया वाकया। शाहरुख खान दुनिया के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त में शामिल। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में जराइम की वारदातों में मामूली इजाफा। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने पेश की सालाना रिपोर्ट। मेरा नाम 28,000 मरतबा भी लिया जाए तो झूठ सच नहीं हो जाएगा, के कविता का राजगोपाल रेड्डी को जवाब। फोन पर ऑनलाइन गेम खेलकर एक तालिबे इल्म ने गंवाए 92 लाख रुपये। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।